नमस्कार, मैं राजकुमार उपल द अफलातून न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से अभी पिछले दिनों पंचायत चुनाव हुए प्रदेश में और पंचायत चुनाव जिस तरह से शांतिपूर्ण और मतगणना भी शांतिपूर्ण हुई, उन्हीं में से एक विजयी प्रत्याशी आज हमारे बीच में मौजूद हैं, भरत गिरी जी, जो ग्राम पंचायत स्वामी से विजयी हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये युवा और शिक्षित हैं और बिना किसी पार्टी के चुनाव के ये निर्दलीय चुनाव जीते, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्षेत्रीय जनता इनसे क्या उम्मीदें रखती हैं और ये किस तरह से क्षेत्रीय जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने पहले भी एक चुनाव लड़ा है, तो इस बार आपकी क्या रणनीति रही, क्या ऐसा राज रहा जो इस बार आप चुनाव जीते? पहले तो क्या नमस्कार, मैं सबके लिए प्रणाम करता हूँ। थोड़ा तेज बोलिए। इस बार मेरी जीत का कारण नवयुवा, बुजुर्ग, माताएं बहनें और सबसे बड़ी बात जनता का विश्वास। जी, उसी कारण सबसे अच्छी सफलता उन लोगों ने दिलाई, अच्छे बहुमत से सफलता उन लोगों ने दिलाई। सबसे बड़ा आभार करता हूँ मैं जनता का, नई युवा पीढ़ी का। जी, आपको जिस तरह से जीत हासिल हुई, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस किस वर्ग का आपको समर्थन मिला और किस किस वर्ग ने आपको पूर्ण बहुमत से आपको जिताया और इस प्रधान पद तक पहुँचाया? मुझे हर वर्ग का समर्थन मिला। सभी जनता का ये मन था कि एक बार हम इनको मौका दें, कोई शिक्षित प्रत्याशी को आगे लेके आएँ। हर वर्ग का जनता ने मुझे समर्थन दिया और उनका मैं बहुत आभारी भी हूँ। हमारे बीच स्वर्णकार समाज से राजकुमार वर्मा जी भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी, आपके क्षेत्र से प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में जिस तरह से गिरी जी ने सफलता हासिल की है, तो आप क्या समझते हैं, इस सफलता के पीछे क्या राज है? आपको क्या लगता है? मेरा नाम राजकुमार वर्मा, स्वर्णकार समाज का मैं मंडल महामंत्री हूँ। भरत गिरी जी एक बहुत युवा कार्यकर्ता हैं, अभी अभी चुनाव जीत के आए हैं। इनका पहले भी बहुत अच्छा योगदान रहा है समाज में, और सबसे बड़ा योगदान इनकी माताजी का रहा है। वो भी बहुत कर्मठशील थी, समाज में बहुत कार्य करती थी। वो ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि वो नहीं है इस वक्त संसार में, पर उनके ये सुपुत्र हैं भरत गिरी जी। इनका बहुत योगदान पूरे कैलाश मंदिर, सिकंदराज जी, जो भी इनके पास पहुँच जाए, कभी भी नर्वसनेस होकर आज तक कोई लौटा नहीं। सबों का इन्होंने सहयोग किया, भरपूर तन मन धन से सहयोग किया। मैं आगे इस युवा भरत गिरी जी को कम से कम इतना तो जानता ही हूँ कि ये ऐसा कार्य करेंगे समाज के अंदर, अपने कैलाश मंदिर के, अपनी नगरी के अंदर, कि लोग बहुत प्रशंसा करेंगे और लोग सोचेंगे जो 20-25 साल में प्रधान थे वहाँ पर, तो एक भी प्रधान ऐसा नहीं होगा जो कार्य करके दिखाएंगे। तो जिस तरह से राजकुमार जी ने बताया कि शुरू से ये सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और लगातार क्षेत्र की जनता की सेवा में जुटे रहे और आखिरकार इनको ये फल मिला, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके विरोधी भी काफ़ी, जिस तरह से पूर्व प्रधान, उनको भी काफ़ी तजुर्बा था इससे पहले भी। आप एक युवा थे, तो किस तरह से आपने विरोधियों को मात दी है? क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सर मैं एक बात बोलूँगा कि मेरा कोई विरोधी नहीं है। मैंने सिर्फ प्रयास किया जी। जनता ने मेरा साथ दिया और क्षेत्र में विकास न होने के कारण जनताओं को कुछ असुविधाएं हुई, जो प्रदेश सरकार द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा योजनाएं चल रही थी जी, वो उस लाभ से वंचित रहे जी। और गांव के अंदर विकास न होने के कारण जनता ने अपना मन बनाया था कि इस बार हम कोई शिक्षित प्रत्याशी को आगे लाएंगे और उसको सफलता दिलाएंगे। वही जन समर्थन मिला और मेरा कोई भी विरोधी नहीं है, सभी साथी हैं। ऐसी कोई मतलब मन में मैं भावना नहीं रखता। जी, जिस तरह से भरत जी ने बताया कि सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ जनता को या लाभार्थी जो है उनको नहीं मिल पाता है। कारण है कि एक ग्रामीण एरिया रहने की वजह से या एक पिछड़ापन होने की वजह से या कम शिक्षित होने की वजह से जानकारी नहीं हो पाती है लोगों को। तो शायद ये कहीं ना कहीं आपका दायित्व बनता है। जो प्रधान थे उन्होंने अपना दायित्व शायद बखूबी नहीं निभाया, लेकिन आप सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं, जनता के सेवा करते रहे, तो आज आपको जनता ने भी उसी प्रकार का फल दिया है और आज आपको सेवा का मौका दिया है आगे, और मुझे आशा है कि आप और भी सेवा करेंगे जनता की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्षेत्र में
आपकी सबसे पहले जीतने के बाद क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किन किन समस्याओं का आप पहले हल करना चाहेंगे? मेरी जो प्राथमिकता है वो इस समय वर्तमान काल को देखते हुए जो कोरोना की महामारी का दौर है, इस समय हर व्यक्ति इस चीज़ से जूझ रहा है, परेशान है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, रोजी रोजगार को लेकर, जी घर में राशन की समस्या को लेकर। सबसे पहली मेरी प्रथम प्राथमिकता जो रहेगी, कोरोना काल से अवगत कराना, लोगों को सुरक्षित रखना, उनको ये जानकारी देना कि किस किस चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं, और जितनी हो सकती है उनको घर पे राशन की या किसी भी चीज़ की आवश्यकता है। आज ही मैंने जनता के बीच जाकर ये बोला है कि आपको यदि कोई भी समस्या आती है तो आप सीधे मुझे आके या तो एक फ़ोन करें या मुझसे डायरेक्ट आकर मिलें। जो भी आपकी समस्या है उसका तुरंत निस्तारण होगा, और तुरंत की तुरंत मैं आपकी जो संभव मदद होगी वो करूँगा। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, गांव को स्वच्छ रखना, हरा भरा वातावरण, और बच्चों की जो आज की नई जनरेशन आ रही है, नई पीढ़ी आ रही है, उसको टेक्निकली नॉलेज, डिजिटल नॉलेज, कंप्यूटर शिक्षा और एक अच्छी शिक्षा देना, यही मैं अपने जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, हमारी पंचायत स्वामी के, उनके जो टीचर्स हैं उनके साथ एक बार मैं बैठक करके उनसे बिल्कुल उनकी समस्याएं पूछूंगा, और समस्याएं पूछने के बाद मैं यही निवेदन करूंगा कि बच्चों को जितनी अच्छी से अच्छी शिक्षाएं मिलें, जिससे हमारे गांव की आगे वाली पीढ़ी बहुत अच्छी आगे आए। तो राजकुमार जी, जिस तरह से कोरोना युग चल रहा है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं प्रत्याशियों ने, चाहे वो विजय जुलूस निकालकर स्वागत सम्मान समारोह, लेकिन मैंने कल ही इनकी न्यूज़ एक देखी, और उसमें ये क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम इन्होंने किया। तो ये सब स्वागत सम्मान छोड़कर एक सेवा कार्य में जुट जाना, इसको आप किस नज़रिए से देखना चाहिए? आजकल के युवा जो है वो कर्म में विश्वास रखता है, काम में विश्वास रखता है, वो फालतू की नेतागिरी में विश्वास नहीं रखता है। जिस तरह से हमारे प्रधान जी ने कल सैनिटाइज करके पूरे गांव को एक उनका ग्रामीण क्षेत्र का मनोबल बढ़ाया, गांव के अंदर कैसे भी प्रदूषण ना फैले, गंदा वातावरण ना रहे, स्वच्छ वातावरण रहे, इसलिए उन्होंने कल सैनिटाइजर करा। और सैनिटाइजर का कार्य आज भी करने जा रहे हैं हम लोग, आज दूसरी जगह करेंगे, ऐसे कर करके धीमे पूरे गांव को हम स्वच्छ करेंगे, जिससे हमारा सुंदर वातावरण बने। और भरत गिरी जी बहुत प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं, प्रधान तो जी आज बने हैं, इससे पहले भी वहाँ के गांव किसानों की खूब मदद करते थे, खूब उनकी हेल्प करते थे। कोई भी व्यक्ति इनके पास आ जाए निस्वार्थ उनकी सेवा करते थे। इस भरत गिरी जी की यही पहचान है। जी बिल्कुल, और यही शायद इनकी जीत का भी सबसे बड़ा श्रेय यही। बिल्कुल। तो आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में मुख्य समस्याएं क्या हैं, क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें सबसे पहले आप हल करना चाहेंगे, या जो अब तक पूर्व प्रधान रह चुके हैं उनके द्वारा समस्याओं का कोई निस्तारण नहीं हो पाया, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारी पंचायत की है कि हमारी पंचायत स्वामी से थोड़ा सा पहले ही एक शिव विहार जगह है, कॉलोनी, वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ का पानी पूरा एकदम अपन पी नहीं सकते, उस पानी को कोई भी व्यक्ति उसका सेवन नहीं कर सकता। तो मैं माननीय नवीन जैन जी से बात हुई है, एक बार उनसे अपॉइंटमेंट लिया है इस विषय में बात करने का। जो गंगा जल की योजना है, हो सकता है उसका लाभ उनको मिल जाए, या कोई व्यक्तिगत तौर पे उधर पानी की पाइपलाइन या कुछ ऐसी सुविधाएं करनी है। दूसरा, गांव में वृक्षारोपण कराना है, साफ सफाई, नालियां टूटी पड़ी हुई हैं गांव के। आज मैंने जाकर सर्वे किया, करीब 30 से 40 नल हैं, जो कि 30 से 40 नल में से सिर्फ 5 या 6 ही काम कर रहे हैं। उन नलों को जल्दी से जल्दी या तो नए लगाए जाएंगे, या उनको अगर हो सका तो उनको ही स्टार्ट कराया जाएगा। ये समस्या केवल आपके क्षेत्र में नहीं है, पूरे शहर का यही आलम है। आप कहीं भी चले जाइए, हैंडपंप तो हैं लेकिन वो खराब पड़े हैं, नल तो हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा, या फिर ऐसी जगह है जहाँ पर पानी वेस्टेज हो रही है। तो ये सब चीज़ों का ये नगर निगम और जो हमारे जो मेयर साहब हैं या पार्षदगण हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि आप अपने क्षेत्र में ध्यान देंगे, तो क्या आप शहर की स्थिति से अवगत नहीं है? शहर में भी इस तरह से बहुत सारी कमियां हैं।
शहर के अंदर कमियां तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस कमियां को जनता के प्रतिनिधि ही दूर करेंगे। प्रतिनिधि अभी और जनता के साथ मिलके करना चाहिए। मैं तो जनता से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग खुलकर आएं और हमारा साथ दें, जिससे हम आपकी समस्याओं को अधिकारियों के सामने, डीएम साहब के सामने, नवीन जैन जी के सामने रख सकें और उनसे प्रयास कर सकें कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। राजकुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, जनता, आगरा की जनता बड़ी समझदार है, पर एक्चुअल में उनको सहयोग नहीं मिल पाता प्रशासन से, इसलिए जनता बड़ी नर्वस हो जाती है। चाहे अल्प जाति के लोग हों या पिछड़ी जाति के लोग हों, सब इतने दुखी रहते हैं प्रशासन से कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उनको किसी जगह कहीं डीएम के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ, कहीं सहयोग मिलता ही नहीं है। सही बात यह है कि प्रत्याशी सही चुनकर नहीं आते हैं। बस जब प्रत्याशी सही होगा, शिक्षित प्रत्याशी होगा, युवा प्रत्याशी होगा, संघर्षशील होगा, तो जरूर जनता का काम करेगा। बिल्कुल, प्रत्याशी जो है वेल एजुकेटेड होना चाहिए, तभी जनता का कार्य कर सकता है। लेकिन होता यह है कि अंगूठा टेक ज्यादातर पंचायत चुनाव में तो इसी तरह की देखी जाती है। बिल्कुल, कि उसको टिकट नहीं मिला, महिला सीट हो गई तो अपनी बीवी को खड़ा कर दिया, चाहे वो अनपढ़ है। प्रधान, असली प्रधान तो वो है जो पति पीछे से चला रहा है। मेरा सोचना अपना ये है, अगर प्रधानी के चुनाव हो भविष्य में आगे कभी भी हो, तो प्रत्याशी जो खड़ा होता है वो कम से कम वेल एजुकेटेड होना चाहिए। बिल्कुल होना, तभी उसको चुनाव जीतने का या बिल्कुल करने का तय मिले। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे, आप एक युवा और शिक्षित हैं, प्रधान हैं, तो जनता को आपसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं, आप किस तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? ये तो मैं पहले से कहना कुछ भी बहुत जल्दबाजी होगी। उनकी जो उम्मीद है, उन्होंने जिस विश्वास से मुझे जताया है, मैं इतना कहता हूँ कि मुझे अपनी जो ग्राम पंचायत है स्वामी, सबसे पहले उस पंचायत को मुझे एक आदर्श गांव के रूप में मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी से एक सम्मान और उस गांव का एक नाम आदर्श गांव के रूप में बदलना चाहता हूँ। बिल्कुल, उसी सहयोग से मैं उम्मीद करता हूँ जनता से कि वो मेरे साथ आएं और आकर इस मेरे सपने को साकार करें। आपने मुझे चुनाव जिताया है, इसका सौभाग्य हूँ, मतलब मानता हूँ मैं, और इस आदर्श गांव बनाने के लिए आप सब लोग प्रयास करें मेरे साथ मिलके। मुझे ज़बरदस्त हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी और मैं आपकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान कर पाऊँ। भरत जी, बिल्कुल आपके साथ हैं, स्वर्णकार समाज से यहाँ बैठे हैं, और भी हम आपके एक दो बंधु हमारे केबिन में बैठे हैं, तो मतलब सभी समाज के लोग आपसे जुड़े हुए हैं और लगातार आपका सहयोग कर रहे हैं। आपकी समाज की तरफ से या अन्य समाजों की तरफ से किस तरह का सहयोग मिला है? हमारा पूरा स्वर्णकार समाज भरत गिरी जी के साथ है, उनका पूरा सपोर्ट करेगा, पूरा साथ देगा। भरत जी को जो भी तकलीफ होगी उसमें हम भरत जी के साथ खड़े हुए हैं, पूरा स्वर्णकार समाज। और इनका अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो पूरा स्वर्णकार समाज भरत गिरी जी का स्वागत भी करेगा। बिल्कुल, नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि देखा यह जाता है कि प्रधान या कोई भी जो उच्च पद पर बैठा व्यक्ति, जब तक उसे अपनी जनता की पूरा सहयोग नहीं मिलता है, तब वो कितनी भी कोशिश कर ले, शायद वो उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते। तो ये तो एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है आपकी कि आपने एक ऐसे युवा और शिक्षित प्रधान को चुना है और जो काम करने के इच्छुक है और पहले से ही सामाजिक कार्यों में आपके साथ जुड़े रहे हैं, समाज सेवा करते रहे हैं। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इस समय जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना में सैनिटाइजेशन जैसे आपने कहा, इसके अलावा कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, जो रोजगार से वंचित हो गए, जो नौकरियां जिनकी ख़त्म हो गई हैं, तो उनके लिए किस तरह से करेंगे, आप बताएंगे क्या? कल ही मेरे को एक न्यूज़ मिली कि एक हमारे स्वर्णकार समाज का बच्चा मित्तल नर्सिंग होम घटिया पे एडमिट है और उस बेचारे पर पैसे नहीं है, पैसे का अभाव है, इसलिए वो इलाज नहीं करा पा रहा है। तो सुबह जब मुझे 8:30 बजे ये खबर मिली, उसी वक्त मैंने अपने अध्यक्ष जी से कहा कि ऐसे से ये हमारे समाज का व्यक्ति है, इसको बेचारे पैसे का अभाव है, इसको कैसे भी इलाज कराना है और पैसे की व्यवस्था करी जाए। तो हमने अपने व्हाट्सएप का जो ग्रुप माध्यम है हमारा पूरा स्वर्णकार समाज का, उस ग्रुप में डाला और शाम तक ग्रुप में सबों ने जितना योगदान देना है सबों ने दिया और शाम तक करीब 40-50 हज़ार रुपये जो पीड़ित है उसकी माँ के अकाउंट में हमने डायरेक्ट पैसे जमा कराए। तो उसकी माँ ने हम सबको इतनी दुआएं दी और उसका बच्चा आज स्वस्थ है।
तो हम सबों से ये चाहते हैं कि सब आगे बढ़कर आए, युवा पीढ़ी बढ़कर आए, समाज की सेवा करें, समाज के लोगों को मार्गदर्शन करें, जो भी किसी को कष्ट है, पढ़ाई का, लिखाई का, खाने का, पीने का, बीमारी का, हादि का, उनका सब योगदान करें। हमारे क्षेत्र में या हमारे निगाह में कोई भी व्यक्ति आएगा, वो किसी भी समाज का हो, हम उसकी सेवा करने के लिए तत्पर प्रधान हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना की लड़ाई ऐसी है जिसे अकेले नहीं लड़ा जा सकता। जी जी, सब साथ कर मिलकर लड़ेंगे तो जरूर इस कोरोना को। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार मैं भी डीएम साहब से मिलकर, एसडीएम साहब से मिलकर, जो हमारी पंचायत है स्वामी, उसमें एक फीवर क्लिनिक के नाम से खोलना चाहता हूँ, जो एक डॉक्टर हमारे यहाँ काफ़ी अवेयर मतलब नेस नहीं है और थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे एक डॉक्टर यदि आके वीकली या अल्टरनेट डेज वहाँ पे बैठे, कुछ लोगों के चेकअप हो पाएँ, कुछ लोगों को दवाई की सुविधाएं मिल पाएँ, जो स्वास्थ्य कैंप हैं उनकी सुविधाएं भी देना चाहता हूँ। तो मैं आग्रह करूँगा और इसकी तैयारी चल रही है। अभी मेरा शपथ का कार्यक्रम नहीं हुआ है, इसलिए मुझे अधिकार नहीं है। मैं एक अपने लेटर हेड पे भी डीएम सर से, एसडीएम सर से, हमारे बीडीओ साहब से और सीडीओ मैडम से भी आग्रह करूँगा कि एक फीवर क्लिनिक का कैसे भी इस चीज़ का समाधान होना बहुत ज़रूरी है इस समय को देखते हुए। बिल्कुल, जिस तरह से ये कोरोना काल में ये इस समय संकट की घड़ी है और हमारा प्रदेश, देश और आगरा शहर सभी इससे जूझ रहे हैं, और ख़ास तौर से ऑक्सीजन की जो क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से लगातार मौतें हो रही हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप ऑक्सीजन के लिए भी लोगों की मदद करें और जहाँ तक संभव हो लोगों की जानें बचाएंगे, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। सब कुछ यहीं रह जाएगा, जब तक जान है तभी तक जहान है। तो आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्षेत्र की जनता ने आप पर विश्वास किया, आपको जिताया और प्रधान पद की कुर्सी तक पहुँचाया, तो ऐसे में आप किस तरह से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जनता से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहले तो कैलाशपति महादेव इस महामारी के दौर पे आप सबकी कृपा बनाए रखें और आप सब स्वस्थ रहें। और जनता को एक ही मेरा संदेश है कि जो भी लड़ाई लड़ेंगे हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और हम अपने हक की लड़ाई हर किसी से लड़ने को तैयार हैं। हमें हमारा हक मिलना चाहिए, जो हमारे अधिकार हैं उनकी हमें प्राप्ति होनी चाहिए। और आपसे निवेदन करता हूं कि कभी भी कोई भी समस्या हो आप एक बार मुझे ज़रूर अवगत कराएं और डायरेक्ट मुझसे आकर मिलें। बस मैं यही कहना चाहता हूं। राजकुमार जी, आप कुछ अंत में कहना चाहते हैं? बस मैं ये जब भरत गिरी जी से बहुत मैं खुश हूँ जो प्रधानी के चुनाव जीत के आए, और मुझे उनसे बहुत अपेक्षा है। अभी प्रधान बने, आगे मैं उनको युवा पीढ़ी के रूप में ये देखें, आगे जो वर्ष आ रहे हैं उनमें मैं ये चाहता हूँ कि जो और आगे सीढ़ी बढ़ें और एक एमएलए का चुनाव आगरा में लड़ें और एमएलए प्रत्याशी बनकर आएँ। बिल्कुल, ये मेरा आशीर्वाद भरत गिरी जी को है और मैं तहे दिल से भरत गिरी जी को आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस तरह से आप युवा हैं और शिक्षित प्रत्याशी हैं और लोगों की समाज सेवा में भी आपकी रुचि है, और लगातार कोरोना काल में ये देखा गया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि जिस तरह से स्वागत और सम्मान समारोह का दौर चल रहा है, अपना स्वागत सम्मान समारोह करने के लिए मरे जा रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि इस समय क्या टाइम चल रहा है, क्या कोरोना काल चल रहा है और क्या हमें किन किन हिदायतों का पालन करना चाहिए। हमारे पास रोज़ाना ऐसे वीडियो आ रहे हैं। ऐसे में आपने जीतते ही क्षेत्र की जनता में आप कूद गए, वहाँ आपने सैनिटाइजेशन किया, वहाँ जाकर लोगों का हाल पूछा, तो ये वाकई एक बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसी जनता को भी साधुवाद दूंगा जिन्होंने अपने लिए एक ऐसा प्रधान चुना है जो वाकई उनके लिए एक मील का पत्थर और एक हीरा साबित होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। द अफलातून न्यूज़, खबरों का नया अंदाज।